अल्प अरसलान। सल्जूकों का शेर सूरज अपनी रोशनी अनाटोलियन मैदानों पर बिखेर रहा था। सल्जूक फौज तैयार थी और उनके आगे सुल्तान अल्प अरसलान अपने घोड़े पर सवार दूर तक अफक को घूर रहे थे। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक अजीम सिपाहसालार थे जो दुश्मनों के लिए खौफ और अपने लोगों के लिए मोहब्बत का मरकज थे। ये 71 का साल था। बिजांटीन सल्तनत ने एक अजीम लश्कर इकट्ठा कर लिया था ताकि सल्जूक तरक्की को रोका जा सके। बादशाह रोमनो सावा अपनी जीत पर पूरा एतमाद रखता था, लेकिन अल्प अरसलान एक आम सिपाहसालार नहीं थे। वो एक ऐसे मकूल और दैरंदेश हुक्मरान थे जो सिर्फ तलवार ही नहीं, अकाल और ईमान के बल पर जीत हासिल करना जानते थे। जब बिजांटीन लश्कर नजदीक आया तो अल्प अरसलान ने अपनी फौज को तैयार किया। सख्त लिबास पहने उन्होंने सिपाहियों से कहा, अगर हम फतह हासिल करते हैं तो इज्जत मिलेगी और अगर शहीद होते हैं तो जन्नत नसीब होगी। जंग मलजगिर्द शुरू हो गई। सल्जूक सिपाहियों ने पीछे हटने का नाटक किया। बिजांटीन फौज उनके पीछे गए, लेकिन ये सिर्फ एक चाल थी। अचानक अल्प अरसलान के घुड़सवार सिपाही शिद्दात से पलटकर बिजांटीन फौज पर टूट पड़े। दुश्मन की फौज बिखर गई थक चुकी थी और इंतजाम बिगड़ गया था। रात होने तक बादशाह रोमानोस IV को कैद कर लिया गया। जब उस सुल्तान के सामने लाया गया तो उसने जिल्लत और मौत की उम्मीद की थी, मगर अल्प अरसलान ने एक अजीम दिल दिखाया। उन्होंने पूछा, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? रोमानोस ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, शायद मैं तुम्हें कत्ल कर देता। अल्प अरसलान मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करूंगा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। और इस तरह उन्होंने रोमानो सावर को रिहा कर दिया और तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। जंग मलजगिर्द की फातह ने अनाटोलिया के दरवाजे सल्जूक तुर्कों के लिए खोल दिए। ये एक अजीम दौर का आगाज था। अल्प अरसलान सिर्फ एक जीतने वाला फौज सलार नहीं बल्कि एक समझदार और रेहमदिल हुक्मरान भी थे। उनका नाम हमेशा तारीख में अमर रहेगा। अल्प अरसलान शेर का आखिरी मुकाबला जंग मलजगिर्द के बाद अल्प अरसलान की शोहरत पूरे इस्लामी दुनिया में फैल गई। सल्जूक अब मशरिक के सबसे ताकतवर हुक्मरान बन चुके थे, मगर अल्प अरसलान रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी निगाह मरकजी एशिया की तरफ मोड़ ली। उन्होंने अपनी फौज को ट्रांसोक्सियाना की तरफ ले जाने का फैसला किया, जहां मुख्तलिफ छोटी रियासतीन अब भी सल्जूक हुक्मरानी से आजाद रहना चाहती थी। इन्हीं में एक था बिरजिम का बगी गवर्नर यूसुफ अल ख्वारिज़मी। यूसुफ बहुत अरसे से सल्जूकों का दुश्मन बना हुआ था, लेकिन अब वो अल्प अरसलान की फौज के हाथों कैद हो चुका था। जब यूसुफ को सुल्तान के सामने लाया गया तो अल्प अरसलान ने उसे बिना जंजीर के खड़ा कर दिया। उन्होंने गरज कर पूछा, तुम्हारी बगावत का क्या ऐलान है? यूसुफ ने बिना किसी डर के जवाब दिया, अगर तुम मुझे रिहा कर दोगे तो मैं दोबारा बगावत करूंगा, और अगर मुझे मार डालोगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अल्प अरसलान इस बात पर मुस्कुराए और अपने सिपाहियों को इशारा किया कि यूसुफ को ढीला छोड़ दिया जाए। फिर उन्होंने पूछा, अगर हमारी जगह बदल जाए तो तुम क्या करते? यूसुफ ने बिना वक्त जाया किए अपनी छुपी हुई छुरी निकाली और अल्प अरसलान पर हमला कर दिया। छुरी उनके जिस्म में उतर गई। सिपाहियों ने फौरन यूसुफ को कत्ल कर दिया, मगर सुल्तान घायल हो चुके थे। अल्प अरसलान को उनके खेमे में ले जाया गया। उनके वजीर और सिपाहसालार गम और हैरत में उनके गिर्द इकट्ठा हो गए। सुल्तान को मालूम था कि अब मौत करीब है। उन्होंने अपने बेटे मालिक शाह का हाथ थामा और कहा, इंसाफ से हुकूमत करना। ताकत हमेशा रहती नहीं, मगर इज्जत हमेशा जिंदा रहती है। कुछ दिनों के बाद अल्प अरसलान का इंतकाल हो गया। सल्जूक सल्तनत उनके बाद भी बढ़ती रही, मगर जो दौर उन्होंने शुरू किया था उसका सिलसिला हमेशा के लिए तारीख में लिखा गया। अल्प अरसलान का नाम सिर्फ एक फौज सलार का नहीं बल्कि एक लेजेंड का नाम बन गया। ये कहानी आपको कैसी लगी?